सलाम दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन सा शख्स जन्नती है और कौन सा शख्स नाकामयाब है यानी जहन्नुमी है। हम कुरान की मदद से जानेंगे कि अल्लाह ताला कल क़यामत में किसको जन्नत में डालेंगे, किसको बख्शेंगे। क्या ग्रुप के बेसिस पे बख्शेंगे यानी फिरके की बेसिस पे बख्शेंगे, शिया या सुन्नी या देवबंदी के होने पर बख्शेंगे। जैसे कहते हैं लोग 73 फिरकों में से एक फिरका जन्नती है, 72 फिरके दोज़खी हैं। क्या अल्लाह ताला के पास ये क्राइटेरिया है कि एक फिरका जन्नती बाकी सब जहन्नुमी? तो अल्लाह का क्राइटेरिया यानी अल्लाह ने किन शर्तों पे बख्शिश का वादा रखा है, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कुरान की मदद से। यह है कुरान और इसके मदद से हम जानेंगे कि कौन जन्नती है और कौन जहन्नुमी है। अल्लाह कल क़यामत में किसको बख्शेंगे और किसको जन्नत में डालेंगे। तो आइए देखते हैं। तो मैं सबसे पहले सूरह बकरा की आयत नंबर 25 पढ़ता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वबश्शिरिल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार कुल्लमा नुज़िक़ू मिन्हा मिन समरातिन रिज़्क़ा क़ालू हाज़ल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्लु व अंतु बिही मुतशाबिहा व लहुम फ़ीहा अज्रुन मुतहहारतुन व हुम फ़ीहा ख़ालिदून। इसका तर्जुमा ये है, और ईमान वालों और नेक अमल करने वालों को उन जन्नतों की खुशखबरी दे दो जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, जब कभी वो फलों का रिस्क दिया जाएगा और हम शक्ल लाए जाएंगे तो कहेंगे ये वही है जो हमें इससे पहले दिए गए थे, और उनके लिए बीवियां हैं साफ सुथरी और उन जन्नतों में हमेशा रहने वाले हैं। दोस्तों, इस आयत में अल्लाह फरमा रहे हैं ईमान वालों और नेक अमल करने वालों को जन्नतों की खुशखबरी दे दो। तो यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जो भी ईमान लाए और नेक अमल करे तो उनको खुशखबरी दे दो। अल्लाह के नबी को फरमा रहे हैं अल्लाह कि वही इन लोगों को खुशखबरी दे दो कि जो ईमान लाए और नेक अमल करे। तो भाइयों, यहाँ पर जिक्र नहीं है कि फलां फिरका, फलां ग्रुप, फलां आदमी जन्नत में जाएगा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 शराइत हैं, ईमान और अमल सालेह। तो जो भी ये 2 शराइत कल क़यामत के दिन लेकर आएगा तो अल्लाह ताला उसको जन्नत में ले जाएगा। यानी हमें पता चला कि जन्नती कौन है और जहन्नुमी कौन है। अब मसला ये होता है कि अब इस आयत में कहा गया है कि ईमान और नेक अमल। अब तो ईमान क्या है, इसका जवाब हम कुरान ही से लेंगे। तो देखते हैं आगे के आयत में ईमान के बारे में अल्लाह क्या कहते हैं। तो आयत नंबर है सूरह बकरा की 177, उसका मैं तर्जुमा पढ़ता हूँ। देखिए, सारी अच्छाई मशरिक और मगरिब की तरफ मुँह करने में ही नहीं, बल्कि अच्छा वो शख्स है जो अल्लाह ताला पर, क़यामत के दिन पर और फरिश्तों पर, किताबुल्लाह पर और नबियों पर ईमान रखे। तो यहाँ पर अल्लाह फरमा रहे हैं इन चीज़ों पर जो ईमान रखे वो अच्छा शख्स है। और हमें इससे पता चल रहा है कि ईमान क्या है, ईमान किसे कहते हैं। तो अल्लाह फरमा रहे हैं अल्लाह ताला पर, क़यामत के दिन पर, फरिश्तों पर, किताबुल्लाह पर और नबियों पर ईमान रखे। ईमान रखने वाला हो, ये है ईमान। हमने जाना कि ईमान क्या है। तो ईमान इन चीज़ों का नाम है अल्लाह, रसूल, किताबुल्लाह, नबियों और फरिश्तों पर यकीन रखे यानी ईमान रखे। तो ये 5 चीज़ों पर जो भी ईमान रखे, यकीन करे,
तो वो ईमान ला चुका। जैसे कि हमने आयत में पढ़ा था कि सूरह बकरा की आयत नंबर 25, जिसमें अल्लाह ने फरमाया और ईमान वालों और नेक अमल करने वालों को जन्नतों की खुशखबरी दे दो। तो हमने अभी जाना कि ईमान क्या है। तो अब आगे का मसला ये है कि अब नेक अमल क्या है। तो नेक अमल भी इस आयत से ही पता चलेंगे। कौन सी आयत? सूरह बकरा की आयत नंबर 177, तो जिसमें अल्लाह फरमाते हैं कि अच्छाई मशरिक और मगरिब की तरफ मुंह करने में नहीं, बल्कि अच्छा वो शख्स है जो अल्लाह ताला पर, क़यामत के दिन पर, फरिश्तों पर, किताबुल्लाह पर और नबियों पर ईमान रखे। ईमान रखने वाला हो जो माल से मोहब्बत करे, जो माल से मोहब्बत करने के बावजूद कराबतदारों और यतीमों, मिस्किनों, मुसाफिरों और सवाल करने वालों को दे, और गुलामों को आज़ाद करें, नमाज की पाबंदी, ज़कात की अदायगी, और जब वादा करे तब उसे पूरा करे, तंग दस्त, दुख दर्द और लड़ाई के वक्त सब्र करे। यही सच्चे लोग हैं और यही परहेजगार हैं। तो ये आयत पढ़ने का ये मतलब है, अल्लाह फरमा रहे हैं कि कौन सा शख्स अच्छा है, यानी अल्लाह ताला की नज़र में कौन नेक है, कौन ईमान वाला है, कौन परहेजगार है, मुत्तकी है। इस आयत में हमें पता चला कि अल्लाह ताला के यहाँ ये जो भी सिफात रखेगा तो वो अच्छा शख्स है, परहेजगार है, मुत्तकी है और ईमान वाला है। तो हमने ईमान जाना, ईमान है 5 चीज़ों का नाम। ईमान लाएंगे तो ही अल्लाह के नज़रों में नेक अमल कबूल होंगे। अगर ईमान ही नहीं लाओगे तो अमल अल्लाह की नज़रों में कबूल नहीं है, इसका कोई अजर नहीं मिलेगा। तो अल्लाह ने 2 शर्त रखे हैं कि एक है ईमान लाओ और दूसरी शर्त है नेक अमल करो। तो हमने ईमान भी देखा और नेक अमल भी देखा। अब ये बस एक आयत में ही नहीं है, अब हम आगे और दूसरे आयतों में भी देखेंगे कि अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं। आयत पढ़ता हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सॉलिहाति उलाइका अस्हाबुल जन्नति हुम फीहा खालिदून। और जो लोग ईमान लाए और नेक काम करे वो जन्नती हैं जो जन्नत में हमेशा रहेंगे। पता चला जिसके पास भी ईमान हो और अमल सौले हो, यानी नेक अमाल हो, अच्छे काम करता हो, तो वो लोग जन्नती हैं और उसमें हमेशा वो रहेंगे। पता चला इस आयत से कि कौन जन्नती। अब इसके खिलाफ अगर कोई हो, यानी ईमान ना लाया हो, तो वो जहन्नुमी है, नाकामयाब इंसान है। तो दोस्तों, हमें ईमान लाना है और नेक अमल करना है। और बाज़ लोग ऐसे हैं, कहते हैं कि भाई फलां फ़िरके को मानेंगे तो जन्नत में जाएंगे। जन्नत फ़िरके की बेस पे नहीं मिलेगी, जन्नत मिलने वाली है ईमान और नेक अमाल की मदद से। अगर कोई भी आप इधर भी हो, जो भी फ़िरके को मानते हो, अगर आपके पास ये 2 शरायत हैं, ये 2 कंडीशन, 2 क्राइटेरिया अगर आप सेटिस्फाई करते हैं, तो अल्लाह ताला आपको कल क़यामत में रुसवा नहीं करेगा, आपको जन्नत में ले जाएगा। और हम आगे बढ़ते हैं, आगे और अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं हम कुरान की मदद से जानेंगे। तो मैं आगे सूरत नंबर 3, उसकी आयत है 57। उस आयत का मैं तर्जुमा पढ़ता हूँ आपके लिए, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो दोस्तों देखिए अल्लाह ताला उस आयत में क्या फरमाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेकिन ईमान वालों और नेक अमाल लोगों को अल्लाह ताला उनका सवाब पूरा देगा, और अल्लाह ताला जालिमों से मोहब्बत नहीं करता, यानी अल्लाह बुरे काम करने वालों से मोहब्बत नहीं करता। अल्लाह क्या फरमा रहे हैं? ईमान वालों और नेक अमाल लोगों को अल्लाह ताला उनका पूरा सवाब उनको देगा, यानी जिसके पास भी ये 2 शरायत हैं तो अल्लाह ताला उनका सवाब ज़ाया नहीं करेगा, चाहे वो छोटी सी छोटी नेकी हो,
अल्लाह कल क़यामत के दिन उसको उनके हक़ में देगा लाकर। तो दोस्तों हमें इससे पता चल रहा है कि अल्लाह की नज़रों में सिर्फ़ ये दो शराइत हैं जन्नत में जाने के लिए, कामयाब होने के लिए, और जो भी ये दो शराइत के ख़िलाफ़ है तो उनकी बख्शीश नहीं हो सकती, क्योंकि ये कुरान में कहा जा रहा है जन्नत अगर चाहते हो तो ईमान लाओ और नेक अमल करो। हमने बताया ईमान क्या है, तो ईमान 5 चीज़ों का नाम है, जैसे अल्लाह, रसूल, किताब, फरिश्ते और क़यामत का दिन। ये है 5 चीज़ें जो ईमान है। और नेक अमल, अब नेक अमल बहुत सारे हैं, नमाज है, रोज़ा है, ज़कात है, हज है, फितरा है, सदका है, माल खर्चना है यतीमों, मिस्कीनों, फ़कीरों पर। तो दोस्तों आमल साले तो सबको पता है, इसमें कोई शक नहीं, मगर जो ईमान की बारी है तो ईमान सिर्फ 5 चीज़ों का नाम है। कुरान के ज़रिए से हमें पता चला, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये कुरान की आयतें हैं, रेफरेंस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप खुद पढ़ भी सकते हैं और आप खुद जान भी सकते हैं। तो हम और मज़ीद सपोर्ट के लिए और मज़ीद कंफर्म के लिए हम और आयतें पढ़ेंगे। तो अल्लाह क्या कहते हैं जन्नतियों के बारे में। तो अब मैं पढ़ता हूँ सूरत 34, उसकी आयत है 57। देखिए दोस्तों, और जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए, हम अनकरीब उन्हें जन्नतों में ले जाएंगे जिनके नीचे नहरें बह रही हैं और जिनमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे। उनके लिए वहाँ साफ़ सुथरी बीवियाँ होंगी और हम उन्हें घनी छाँव और पूरी राहत में ले जाएंगे। यानी यहाँ पर भी ये कहा जा रहा है कि नेक अमल और ईमान अगर रहेगा तो उनको अल्लाह ताला जन्नतों में ले जाएगा। तो हम और आगे बढ़ते हैं, अल्लाह ताला और मज़ीद आगे क्या फरमाते हैं देखेंगे। देखिए दोस्तों, आयत नंबर है 122, यानी सूरतुन निसा की 122 आयत है, उसमें अल्लाह क्या फरमाते हैं, और जो लोग ईमान लाए और भले काम करें, हम उन्हें जन्नतों में ले जाएंगे, इनके नीचे चश्मे जारी हैं, जहाँ ये आबाद रहेंगे, और अल्लाह का वादा सरासर सच्चा है। और कौन है जो अपनी बात में अल्लाह से ज़्यादा सच्चा हो। तो इससे पता चल रहा है कि ईमान और नेक अमाल वालों के लिए अल्लाह ने वादा कर रखा है कि उनको जन्नतों में लेकर जाएगा। तो आगे और बढ़ते हैं, आयत नंबर 124 अभी हमने पढ़ी थी 122, अब हम पढ़ेंगे 124। जो ईमान वाला हो, मर्द हो या औरत, और वो नेक अमल करें, यकीनन ऐसे लोग जन्नत में जाएंगे, और खजूर की गुठली के शिगाफ के बराबर भी उनका हक ना मारा जाएगा। इससे पता चला जो भी हो, मर्द हो या औरत, अगर वो ईमान और अमल साले रखती हो या रखता हो तो उनका हक अल्लाह ताला पूरा देगा, उनका हक ना मारा जाएगा, उनको जन्नतों की बशारत है। तो ये हमें पता चला आयत नंबर 124 से। अब हम इसी सूरे की 173 आयत देखते। बस जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए, उनको उनका पूरा सवाब इनायत फरमाएगा और अपने फजल से उन्हें और ज़्यादा देगा। और जिन लोगों ने नागोआर और सरकशी और इनकार किया, उन्हें अलमनाक अजाब देगा, और वो अपने लिए सिवाय अल्लाह के कोई हिमायत और इमदाद करने वाला ना पाएगा। तो ये आयत से पता चला जो भी ईमान लाए और नेक अमल करे, अल्लाह उनका पूरा अजर उनको देगा। मगर जो शख्स भी इसका इनकार करे, इसकी खिलाफ करे, सरकशी करे, तो अल्लाह फरमा रहे हैं उनको हम सज़ा देंगे, उनको हम जहन्नुम में डालेंगे। तो देखिए दोस्तों, जन्नत में जाने के लिए सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए, एक है ईमान और एक है नेक अमाल। तो दोस्तों, आज हम जो लड़ रहे हैं कि भाई 73 फ़िरके होंगे और एक फ़िरका जन्नत में जाएगा,
اور 72 جہنم میں جائیں گے، یہ بات سراسر غلط ہے۔ اللہ فرقے کی بنیاد پر آپ کو جنت میں یا دوزخ میں نہیں ڈالے گا، وہ کوئی بھی فرقے کا ہو۔ اللہ یہ دیکھے گا کہ اس کے پاس ایمان ہے یا نہیں۔ ایمان ہے اور نیک اعمال ہے، چاہے وہ دیوبندی ہو، بریلوی ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، کوئی بھی ہو، اس کو اللہ جنت میں لے جائے گا اور اس کا پورا اجر اس کو دے گا۔ جیسے کہ میں نے آپ کو اتنے ساری آیتیں پڑھ کے سنانے کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ نے جو سوچ رکھی ہے کہ جو بھی فرقے کا آدمی ہے وہ کہتا ہے کہ میرے فرقے کو مانو تو آپ جنت میں ہو، اور نہ مانو تو آپ گمراہ ہو اور آپ جہنمی ہو۔ تو یہ میرا مقصد تھا کہ آپ کا یہ جو ڈاؤٹ ہے یہ کلیئر ہو جائے، اور آپ ایمان اور عمل صالح پر ٹکے رہیں، اور آپ مضبوطی سے کھڑے رہیں، آپ گمراہ نہ ہو، آپ بھٹک نہ جاؤ۔ تو دوستوں، میں نے اس ویڈیو میں چھوٹی سی کوشش کی آپ کے لیے سمجھانے کے لیے۔ اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو آپ کمنٹ کر کے مجھے بتا سکتے ہیں، میں کوشش کروں گا اگلی ویڈیو میں سمجھانے کے لیے۔ تو دوستوں، بس اتنا ہی۔